हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। उनकी जो जैसे पहले जो आरपीएफ के द्वारा जो ये वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की और एसआई की आती थी वो आपकी अब एसएससी के द्वारा आएंगी। तो अब इस बार आपका यानी पूरी तरह से पैटर्न भी चेंज हो गया है, साथ के साथ आपकी यानी हाइट संबंधी भी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आपका यानी जो पूरा यानी पहले के जो चीज़ें थी वो अभी यानी काफ़ी चेंजमेंट कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे संबंधित कोई भी और भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी या सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें जो आपकी ये वैकेंसी है वो आपकी नई भर्ती जो आपकी यानी आएगी उसमें यानी ये नियम लागू होंगे। जो गजट नोटिफिकेशन जारी आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएफएस की तर्ज पर यानी जांचेंगे। रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफएस की तर्ज पर यानी की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम यानी तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र ही आ सकती है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकली थी, जिसमें आपके 452 पद यानी थे। इस भर्ती की प्रक्रिया अभी तक जारी है और ये भर्ती यानी कोविड के बाद पहली बार निकाली गई थी और इसलिए इस भर्ती रेलवे बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 वर्ष की यानी अभ्यर्थियों का मौका दिया गया था। वैसे यानी सामान्यतः इस यानी भर्ती के लिए 20 से 25 वर्ष आयु के वर्ग अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जाता रहा है। आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों को 10 वर्ष तक अलग अलग कैटेगरी का आयु सीमा की यानी जैसे छूट भी दी गई थी। तो पहले क्या होता रहा था कि आपके यानी 20 से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, जो 20 से लेकर के 25 वर्ष के अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें यानी क्या होता था कि उन्हें मतलब फॉर्म आराम से वो भर पाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 20 से 23 ही वर्ष कर दी है। कितनी यानी 2 वर्ष कम और कर दी है। जो आपकी पहले 25 वर्ष थी वो आपकी यानी इस बार और कम कर दी गई है। अब आपकी यानी 23 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जो आपकी पहले 25 वर्ष थी अब वो आपकी 23 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद पहले यानी 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी जो अब आपकी 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में यानी 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए। इनके विवरण में जारी कर दिए गए वर्तमान जारी एसआई भर्ती शारीरिक स्तर मान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है। अब इसे बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। कार्यपालक काडर में बल में के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तर मान सीएपीएफएस के लिए भर्ती शारीरिक स्तर मान के बराबर होगा। यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात की गई है। और महिलाओं और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक स्तर मान सीएपीएफएस के बराबर ही होगा। इस तरह से यानी क्या है कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद कार्यपालक कैडर से भिन्न यानी के लिए शारीरिक स्तर मान, तो कार्यपालक कैडर के भिन्न यानी के लिए सुरक्षा का बाल नामांकित सदस्य के रूप में यानी भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। इसके अनुसार यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रहेगी और सीना बिना फुला करके 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 रहेगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप में यानी 2.5 सेंटीमीटर और सीने की माप में 5 सेंटीमीटर की छूट तब दी जा सकेगी। इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। के लिए
यानी मंडल चिकित्सा अधिकारी या प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा यानी ऐसे मामले अधिकतम आयु सीमा प्राप्त निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना में महानिदेशक सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से शारीरिक स्तरमान बेहतर कर सकेगा। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब आपके नए बदलाव हो चुके हैं। जो आपके पहले यानी जैसे हाइट संबंधी जो मतलब चीज़ें थी वो अब आपकी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद आयु सीमा में भी फर्क यानी पड़ गया है। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसे ध्यानपूर्वक से जरूर देख लें और आप यानी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2024 में आई थी, जो आपकी अब कभी भी आ सकती है इस बार, लेकिन आपकी एसएससी के द्वारा आएगी। जो आपकी पहले आरपीएफ के द्वारा आती थी वो आपकी अब एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी आपकी आएंगी। पहले आपकी आरपीएफ के द्वारा आती थी, अब ये आपकी एसएससी के यानी द्वारा आती थी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी अभ्यर्थी जो आपके यानी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी यानी अभी अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। क्योंकि ये वैकेंसी आपकी एसएससी के द्वारा यानी नवंबर दिसंबर में कभी भी आ सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर यानी जारी है। तो वो यानी एसएससी का जो कैलेंडर है वो आपका नवंबर और दिसंबर में कभी भी आ सकता है। तो उनके साथ ही ये वैकेंसी आएंगी। तो आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। यदि आप अभी अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो 3 से 4 महीने का समय मिल पाएगा। यदि आप अभी अपनी तैयारी नहीं शुरू करेंगे तो आपको कम समय मिल पाएगा। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी यानी एसएससी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी की तैयारी लगातार कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपको यदि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो अभी से तैयारी करनी होगी। और यदि आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको अभी जुड़ना होगा और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करनी होगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए और आसानी से आपको सिलेक्शन मिल पाए। इसलिए आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।